भगवान श्री कृष्ण जी श्री अर्जुन से बोले, युद्ध में मरकर तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे या जीतकर पृथ्वी को भोगोगे। इसलिए युद्ध का निश्चय कर तुम खड़े हो जाओ। इस युद्ध में अर्जुन का धर्म पक्ष का होने से युद्ध करना उसके लिए सभी दृष्टियों से उचित था। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार तुमको पाप नहीं होगा। हे पार्थ, तुम्हें सांख्य विषयक ज्ञान कहा गया है और अब इस कर्म योग से संबंधित ज्ञान को सुनो, जिस ज्ञान से युक्त होकर तुम कर्म बंधन का नाश कर सकोगे। जिस प्रामाणिक विचार एवं युक्ति के द्वारा परमार्थिक सत्य का ज्ञान होता है उसे सांख्य कहते हैं। इसमें क्रमनाश और प्रत्यवाय दोष नहीं है। इस धर्म योग का अभ्यास भी महान भय से रक्षण करता है। कर्मयोग के साधन से आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च उपलब्धि केवल इसलिए संभव है कि साधक ठाम निश्चय और एकाग्र चित्त से इसका अभ्यास करता है। कामनाओं से युक्त स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले लोग भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाली अनेक क्रियाओं को बताते हैं, जो वास्तव में जन्म रूप कर्म फल को देने वाली होती है, जिनका चित हल लिया गया है। ऐसे भोग और ऐश्वर्य में लीन होने वाले पुरुष के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, अर्थात वे ध्यान का अभ्यास करने योग्य नहीं होते। वेदों का विषय 3 गुणों से संबंधित संसार है, सत्व, रज और तम। 3 गुणों के संयोग से प्राणियों का निर्माण हुआ है। सब ओर से परिपूर्ण जल राशि के होने पर मनुष्य को छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, आत्मज्ञानी का सभी वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। कर्म करने मात्र में तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। तुम कर्म फल के हेतु वाले मत होना और अकर्म में भी तुम्हारी आसक्ति ना हो। आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में संभाव होकर कर्मयोग में स्थित हुए तुम कर्म करो। इस बुद्धि योग अर्थात कर्मयोग की तुलना में सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट है, इसलिए तुम बुद्धि की शरण लो। फल की इच्छा करने वाले दीन है। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष यहाँ इस जीवन में पुण्य और पाप इन दोनों कर्मों को त्याग देता है। इसलिए तुम कर्मयोग से युक्त हो जाओ। कर्मों में कुशलता योग है। बुद्धि योग युक्त मनीषी लोग कर्मजन्य फलों को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हुए निर्दोष पद को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूप दलदल को तर जाएगी, तब तुम उन सब वस्तुओं से वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। जब अनेक प्रकार के विषयों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि आत्मस्वरूप में अचल और स्थिर हो जाएगी, तब तुम परमार्थ योग को प्राप्त करोगे। अर्जुन ने कहा, हे केशव, समाधि में स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है? स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? धन्यवाद। हरि ओम।